हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू कुंदन सर इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम लोग नाउन एंड केसेस के बारे में आगे का जो डिटेल है यानी पार्ट 2, आज हम लोग नाउन एंड केसेस का पार्ट 2 देखेंगे और देखते हैं कि नाउन एंड केसेस जो हम लोग पॉजेसिव केस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देखिए यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस इन डिटेल, यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज आज हम लोग पूरे डिटेल से करेंगे, पूरे जानदार से करेंगे। तो समझिएगा कि इसे कैसे है एपोस्ट्रोफी एस का यूज। देखिए क्या करा है, पोजीशन, और पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या होता है, अधिकार। और अधिकार जब भी अगर जिस पे आपको अधिकार दर्शाना हो तो आप क्वेश्चन किसे कीजिएगा, हुज से। किससे क्वेश्चन कीजिएगा, हुज से। अगर जिसमें आपने हुज से क्वेश्चन किए, अगर जिस पे अधिकार दर्शा दिए तो समझिएगा वो क्या है, पोजीशन। क्या है, पोजीशन। और देखिए इस पोजीशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक क्या है, एपोस्ट्रोफी एस, एक क्या है, ओनली एपोस्ट्रोफी, और एक क्या है, ऑफ पैटर्न। समझ लीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम वहां करते हैं जहां पे एस साउंड नहीं हो, और जब एक नाउन को दूसरे नाउन से पोजीशन दिखाना हो तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज। और ओनली एपोस्ट्रोफी एस का यूज वहां करते हैं जहां पे एस साउंड आ जाते हैं, जहां पे हिसिंग साउंड, यानी हिसिंग साउंड को दूर करने के लिए ही हम ओनली क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी। जैसे मैं रमेश कार, तो जिसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रमेशेस। क्या हो जाएगा, रमेशेस। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ओनली इसमें लगेगा एपोस्ट्रोफी, रमेश कार। क्या हो जाएगा, रमेश कार। ऑफ पैटर्न वहां लगती है जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स हो। एक ध्यान रखिएगा, लिविंग थिंग्स के लिए आती है एपोस्ट्रोफी और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या लगाते हैं, ऑफ। तो आप समझिएगा, जैसे में देखिए क्या है, नेचर्स ब्यूटी। नेचर्स ब्यूटी, अब देखिए ब्यूटी क्या है, नाउन, और नेचर भी क्या है, नाउन। लेकिन ये नाउन नहीं रहा, अब ये क्या रहा, जेनेटिव केस, यानी पोजीशन, अधिकार। देखिए ड्यूटीज कॉल, क्या है, ड्यूटीज कॉल। तो यहां पर देखिए कॉल तो नाउन है लेकिन ड्यूटी नहीं है, तो ड्यूटीज क्या हो गया, जेनेटिव केस। फिर देखिए क्या है, पॉन्ड स्वेट। हम एक चीज और बताए थे कि जब क्या हो, 5 एक्सेप्शन बोलते हैं, लेकिन एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहला क्या, प्लेस, दूसरा क्या, टाइम, तीसरा क्या, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, उसका संस्कृत या हेवनली बॉडीज, पर्सोनिफिकेशन। और एक और ध्यान रख लीजिए कि जब वेट की बात करें तो भी हम उसमें एपोस्ट्रोफी एस का ही यूज करेंगे। क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज। पॉन्ड्स वेट, मोहन्स ब्रोदर। देखिए डेथ्स डोर, नहीं कहते हैं कि ये मौत का दरवाजा है, तो क्या है, डेथ्स डोर। फिर देखिए क्या है, बुक्स पेज। अब ये बुक्स क्या है, नॉन लिविंग है, जिसपे जेनेटिव लगाया जाता है एपोस्ट्रोफी एस, उसी को हम देखते हैं। तो ये क्या है, बुक, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी, तो ये क्या माना जाएगा, गलत। क्या माना जाएगा, गलत। इसलिए क्या हो जाएगा, द पेजेज ऑफ बुक, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। देखिए चेयर्स लेग, ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, तो इसको क्या लिखे हमने, द लेग्स ऑफ चेयर। देखिए क्या कर रहा है, ही केम बैक फ्रॉम द डेथ्स डोर। एक सेंटेंस में हमने यूज करके बता दिए कि किस तरह से जो है ना से हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ज्वाइंट पोजीशन क्या कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ज्वाइंट पोजीशन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, आई विजिटेड राहुल्स एंड अनीताज हाउसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि मैंने जो है ना से विजिटेड किए किसके घर, तो राहुल्स एंड अनीताज हाउस। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि इसमें ज्वाइंट पोजीशन में, जिसको हम लोग कॉमन पोजीशन भी बोलते हैं, यहाँ पे राहुल एंड अनीताज की आगे कोई डिटेल ज़्यादा नहीं दिया है। इसका मतलब हो सकता है कि राहुल का घर अलग होगा और अनीताज का घर अलग होगा, अनीता की। तो इसका मतलब कि दोनों के लिए है, इसलिए इसको हमने क्या स्प्लिट कर दिए, क्या कर दिए, इसको स्प्लिट पोजीशन। यानी स्प्लिट पोजीशन वैसा पोजीशन होता है जो एक नाउन और दूसरे नाउन को दोनों को क्या करता है, स्प्लिट करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट पोजीशन। तो यहाँ पे क्या है कि नाउन फर्स्ट और नाउन सेकेंड दोनों अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई विजिटेड राहुल्स एंड अनीताज हाउसेस बट द कपल वाज नॉट देयर। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है किसकी, कपल की। इसका मतलब कि राहुल एंड अनीता जो है सो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। तो इसका मतलब कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का घर एक ही होगा। और जब घर एक ही होगा तो एपोस्ट्रोफी एस हम लास्ट वाले नाउन के ऊपर लगाते हैं, न कि पहले वाले। तो ये क्या होगा,
गलत होगा, क्या हो जाएगा, आई विजिटेड राहुल एंड अनीताज हाउसेज, नहीं, अब घर एक ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाउस, बट द कपल वाज नॉट देयर, क्योंकि यहाँ पर कपल के लेकर के पता चल रहा है कि पेयर में है, दोनों क्या है, एक ही है, जो हस्बैंड एंड वाइफ है। नेक्स्ट देखिए, माई डॉटर इज रीडिंग, क्या कर रहा है, माई डॉटर इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालास, मतलब दोनों अलग अलग है। पोएट्रीज, अब हम एक चीज बताए थे अनकाउंटेबल नाउन, कि पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री जो है से क्या, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में हम एस या एस सफिक्स नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पोएट्रीज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पोइट्री, क्या हो जाएगा, पोइट्री, ठीक, एज अ पार्ट ऑफ हर सिलेबस। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट द कार्ट्स व्हील, क्या है, कार्ट्स व्हील। अब देखिए कार्ट्स व्हील क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, तो इसके लेकर के हम क्या लगाएंगे, क्या हो जाएगा, द व्हील ऑफ कार्ट, क्या हो जाएगा, द व्हील ऑफ कार्ट, ये सही हो जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। नहीं देखिए क्या है कि स्मिताज हाउस, स्मिता की घर, इज एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही फ्रॉम हियर, यहाँ से बहुत ही क्या है, नज़दीक है। हमने कल के वीडियो में आपको हम बताए ये थे कि पार्ट 1 में कि जब एडिमेटिक एक्सप्रेशंस हो, क्या हो, एडिमेटिक एक्सप्रेशंस हो, तो उसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑफ, नहीं, क्या, एपोस्ट्रोफी एस। तो देखिए एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब बहुत ही वार की, बहुत ही नज़दीकी, तो यहाँ पर ये क्या है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। देखिए इंडियाज सोल्जर्स आर ब्रेव, मतलब कि जो भारतीय जो सैनिक है वो बहुत ही क्या है, बहादुर है। तो देखिए सोल्जर्स नाउन है और इंडियाज, हमने एक चीज़ और बताए थे, जब प्लेस की बात हो, इंडिया तो नॉन लिविंग है लेकिन क्या है, एक प्लेस है, जब प्लेस की बात हो तो हम कंट्री यानी कोई देश के नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी। तो ये एपोस्ट्रोफी एस लगा जाने से क्या बन गया, पॉजिटिव केस यानी जेनेटिव केस में बदल गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक। लेकिन नाउन मेरा क्या है, सोल्जर, तो हमारा जो वर्ब का अग्रीमेंट करेगा ये नहीं करेगा, ये करेगा, मेरा वर्ब का अग्रीमेंट कौन करेगा, ये। तो अगर ये सिंगुलर तो यहाँ भी वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लुरल तो ये भी वर्ब प्लुरल। तो देखिए सोल्जर्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लुरल, तो प्लुरल, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आया, आर आया, क्लियर है। लेकिन देखिए इंडियंस, अब खुद समझिए कि इंडियन, अमेरिकन, बिहारी, ये खुद क्या है, जेनेटिव है, खुद ही एक एडजेक्टिव है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके क्या हम डबल एडजेक्टिव बनाएंगे, नहीं ना, इसलिए यहाँ पे इंडियंस में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा, इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, क्लियर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अमेरिकन, इंडियन, ठीक है, बिहारी, इस सब के साथ जो खुद पॉजिटिव केस में रहते हैं उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ये कंसेप्ट देखे हैं, उसको समझे हैं, अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लिखा देते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी इन द डिटेल, हम लोग अब जो एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो देख रहे हैं उसको डिटेल से समझते हैं। नाउन, और ये क्या है, एस साउंड, ये देखना है कि जहां पे अगर एस साउंड आएगी, क्या आएगी, एस साउंड, वहां पे जो है ना से हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कहना करा समझिएगा, नाउन है और नाउन जिसमें अगर एस साउंड नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है, जिसमें एस साउंड नहीं आ रहा है उसमें हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद पोजीशन, ठीक। ये नाउन सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, ये राम क्या है, सिंगुलर, और कार तो नाउन है, अब इसका क्या मुझे पॉजिटिव केस में बदलना है, तो ये सिंगुलर है, क्या इसमें कोई एस साउंड है, नहीं, तो हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रोफी एस, तो क्या हो गया, राम्स कार। देखिए क्या है, मेन, ये क्या है, प्लुरल, लेकिन इसमें क्या है, एपोस्ट्रोफी एस लगाए हैं, इसलिए लगाए क्योंकि इसमें कोई एस साउंड नहीं आ रहा है, ठीक। तो क्या हो गया, मीन्स वियर। देखिए चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लुरल बनता है चिल्ड्रेन, ये प्लुरल है, तो इसको हमने क्या बना दिया, चिल्ड्रेन्स पार्क, यानी बच्चों की पार्क। तो यहाँ पर हमने इसको क्या बदल दिया, जेनेटिव केस में, और ये क्या हो गया, नाउन, ठीक है ना। मेरा मेन वर्ड जो नाउन है ये है, ये तो बन गया आपका एडजेक्टिव, क्या बन गया, एडजेक्टिव, जो जेनेटिव केस का काम कर रहा है। तो हमने ये समझे कि जब कोई नाउन हो और उसमें कोई एस साउंड अगर नहीं आ रहा हो तो उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस, और उसमें क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस
लगाएंगे और उसके बाद हम पोजीशन का यूज करेंगे। देखिए क्या है, राम नाउन है, क्या है, एक नाउन है, उस पर हमने क्या चिपका है, एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद पोजीशन जिस पे दिखाना है वो हमने लगा दिए। क्लियर है। देखिए उसी प्रकार से ये प्लूरल है मेन, तो मेन में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद पोजीशन। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, नाउन जब इसमें क्या हो, एस साउंड क्या हो एस साउंड हो तो उसमें हम ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी एस नहीं। जैसे देखिए उसके बाद हम पोजीशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पोजीशन। जिसमें एग्जांपल देखिए, ये नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। जैसे में देखिए कैंडिडेट्स लिस्ट। अब ये समझिए कि इस 3 सेंटेंस है लिखा हुआ, इसमें से कौन सा सही है। क्या ये सही है, कैंडिडेट्स लिस्ट। अब देखिए इसमें क्या एस साउंड है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सही होना चाहिए। लेकिन समझ लीजिए लिस्ट जो है से एक बच्चों का लिस्ट नहीं बनता है, एक कैंडिडेट का लिस्ट नहीं बनता है, इसलिए ये गलत हो गया। ये देखिए क्या किया है, कैंडिडेट्स लिस्ट, क्या हो गया, कैंडिडेट्स लिस्ट, यानी क्या आ रहा है, एस साउंड आ रहा है, इसलिए इसमें एस साउंड आ रहा है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, ओनली क्या होगा, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अब देखिए पासिस कार, क्या है, पासिस कार, जैसे ही बोलते हैं पास, यानी जैसे में क्या आ रही है, हिसिंग साउंड, और जैसे ही ये हिसिंग साउंड आ रही है तो इस हिसिंग साउंड को दूर करने के लिए ही तो हम ओनली क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी, ओनली क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी, यानी हिसिंग साउंड को दूर करने के लिए ही हम ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। देखिए रमेश पेन, अगर हम इसमें लगा देंगे एस तो क्या हो जाएगा, रमेश पेन, तो हिसिंग साउंड आ जाएगा। इसी हिसिंग साउंड को दूर करने के लिए हमने क्या किए, इसमें ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का। देखिए क्या है, तो ये भी आपका सही हो गया, इसको एस लगा करके गलत कर दीजिए, ठीक, और इसको सही कर दीजिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए माय ब्रदर इन लॉ, देखिए यहाँ पर क्या है, कंपाउंड नाउन से एपोस्ट्रोफी एस का यूज है। अब हम लोग समझते हैं कि कंपाउंड नाउन जब आ जाए तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ करेंगे। देखिए माय ब्रदर इन लॉ कार वाज स्टोलन, अगर आप लोग इसका हिंदी कीजिएगा ना तो माय मतलब मेरा, ब्रदर भाई, इन मतलब में, लॉ मतलब कानून, मेरे भाई में कानून, कार वाज स्टोलन, क्या ये सही है, गलत है, इसका मीनिंग कुछ और होता है। देखिए क्या है कि माय ब्रदर इन लॉ, तो जब भी अगर कंपाउंड नाउन हो, क्या हो, कंपाउंड नाउन हो, तो उस एलिमेंट से अगर जो न्यू वर्ड बनता है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज इज प्लेस एट द लास्ट वर्ड, कहाँ लगाएंगे, लास्ट वर्ड। देखिए माय ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में लास्ट वर्ड क्या है, कार से पहले लॉ, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगा दीजिए, एपोस्ट्रोफी एस, क्या लगाइएगा यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी, तब जाकर के ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। देखिए द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहाँ लगाइएगा, इलेक्शंस, क्या है, नाउन है, तो इससे ठीक पहले लगाइएगा लास्ट वर्ड, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इलेक्शंस विल बी हेल्ड। देखिए द कमांडर इन चीफ, तो लास्ट वर्ड क्या है, चीफ्स, तो क्या हो जाएगा, चीफ्स, क्या हो जाएगा, चीफ्स ऑर्डर्स वर एक्सपेक्ट। देखिए क्या है, द चेयर पर्सन स्पीच वाज ऑडिबल, तो क्या हो जाएगा, द चेयर पर्सन, तो क्या हो जाएगा, पर्सन्स, क्या हो जाएगा, चेयर पर्सन्स, यानी चेयर पर्सन्स, यानी द चेयर पर्सन्स स्पीच वाज ऑडिबल। देखिए जब क्या हो, कंपाउंड नाउन हो, और कंपाउंड नाउन का हिंदी क्या होता है, समास, और समास वो वर्ड होता है जब दो वर्ड एक साथ मिल करके एक नया वर्ड बनती है और उसका मीनिंग अलग निकलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। और इससे क्या है कि एक नया वर्ड बना है तो नए वर्ड पे हम लोग इज एपोस्ट्रोफी एस इज प्लेस एट द लास्ट वर्ड या लास्ट एलिमेंट, यानी जब भी अगर कंपाउंड नाउन हो तो उसके लास्ट वर्ड पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज कीजिएगा पोजीशन दिखाने के लिए, यानी जेनेटिव केस में बदलने के लिए। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग अब नेक्स्ट जानते हैं कि नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रश्मिस नेबर्स हाउस
was burned। अब यहाँ पर क्या है कि डबल एपोस्ट्रोफी एस आ गया, तो याद रख लीजिए कि डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए, एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं कि आप लोग मैथमेटिक्स अच्छा जानते होंगे कि a इक्वल टू क्या होती है b और b इक्वल टू क्या होती है c। तो इसका मतलब कि a इक्वल टू c होना चाहिए, a इक्वल टू c होना चाहिए इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है कि रश्मि's नेबर्स हाउस वाज बर्न। अब ये रश्मि की नेबर की नेबर की हाउस ये किसकी है? अगर ये इक्वल है तो ये इक्वल है, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं अवॉइड द यूज ऑफ सीक्वेंशियल पोजीशन, यानी जो हमारा सीक्वेंशियल पोजीशन है, यानी जो क्रम में जो पोजीशन आती है एपोस्ट्रोफी का यूज जो करते हैं उसको क्या करना है? दूर करना है। कैसे? देखिए आपका लिखा हुआ क्या था? नाउन फर्स्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस, सेकेंड नाउन के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद पोजीशन। देखिए यही ना है, रश्मिस एपोस्ट्रोफी एस, नेबर्स एपोस्ट्रोफी एस और पोजीशन, यानी रश्मि की पड़ोसी की घर। तो रश्मि की पड़ोसी की घर, अब किसकी घर? रश्मि की है कि नेबर उसके पड़ोसी की है, किसकी है ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसी को हमको डबल जो एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है उसको दूर करना है, अवॉइड करना है सीक्वेंशियल पोजीशन को। तो इसको कैसे करेंगे? तो जो हमारा ये तो आपका लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा स्ट्रक्चर है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, वो आपका क्या है? गलत है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? पहले पोजीशन, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद फर्स्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के सेकेंड नाउन को सटा देंगे। जैसे में देखिए ये तो रश्मि's नेबर्स हाउस वाज बर्न्ड, ये क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन देखिए द हाउस, हमने क्या इसमें देखिए पोजीशन क्या है? हाउस, तो हाउस को पहले उठा के लाए द हाउस, उसके बाद हमने क्या लगाए? ऑफ, तो ऑफ क्या हो गया? रश्मि's एपोस्ट्रोफी एस नेबर वाज बर्न्ड, क्या है? वाज बर्न्ड। तो ये सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, माई अंकल्स फ्रेंड्स सन इज एन ऑकुलिस्ट। अब कौन है इसमें मेन वर्ड? देखिए एक बात जान लीजिए, मेन वर्ड ये है आपका, ये तो आपका जितना भी दिख रहा है जेनेटिव केस में है। तो सन है, तो सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज आया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमेशा वर्ब जो है ना से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब अग्रीमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो देखिए किसकी? मेरे अंकल की दोस्त की बेटे इज एन ऑकुलिस्ट। कौन ऑकुलिस्ट है? मेरे अंकल की कि मेरे दोस्त की? तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का हिंदी निकालेगा, तो मेरे अंकल की मेरे दोस्त के बेटे इज एन ऑकुलिस्ट क्या है? तो यहाँ पर क्या है? ये सीक्वेंशियल पोजीशन है, गलत है। तो इसलिए इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे? पहले हम पोजीशन लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? द सन ऑफ माई अंकल्स, क्या हो जाएगा? द सन ऑफ माई अंकल्स फ्रेंड, मतलब कि जो मेरे अंकल है उसके दोस्त के लड़के इज एन ऑकुलिस्ट। क्लियर है? और आपका तो ये इसी के अकॉर्डिंग आएगा, ऑफ तो ऑब्जेक्ट आ जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, राम्स वाइफ्स ब्रदर्स आर कार्डियोलॉजिस्ट। अब कौन है कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। देखिए राम की वाइफ की भाई, अब किसकी भाई है? राम की भाई की, राम की पत्नी। देखिए राम की पत्नी की भाई कौन कार्डियोलॉजिस्ट है? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? द ब्रदर्स ऑफ राम्स वाइफ। क्या कर रहा है? द ब्रदर्स, पोजीशन क्या है मेरा? ब्रदर्स, इस पे अधिकार है, तो इसको क्या हो जाएगा? द ब्रदर्स ऑफ राम्स वाइफ आर कार्डियोलॉजिस्ट। ये क्या हो गया? सही, और ये क्या हो गया? गलत। उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? गलत। देखिए फिर देखिए नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे। अब किसकी कुत्ता मरा है? किसकी डॉग मरा है? देखिएगा मेरे फ्रेंड की कि मेरी पत्नी की, किसकी डॉग? ये पता नहीं कि डॉग की। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें इक्वल हो जाएगा, ये इसको इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये सीक्वेंशियल पोजीशन को दूर करने के लिए ही तो हम ये लेके आते हैं पोजीशन, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ और फर्स्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद हम लोग सेकेंड नाउन लेके आते हैं। तो क्या हो जाएगा? द डॉग ऑफ, क्या हो जाएगा? द डॉग ऑफ माई फ्रेंड्स
वाइफ डाइड येस्टरडे। तो ये क्या हो गया गलत और ये क्या होगा सही। क्लियर है। तो ये समझ गया है कि अवॉइड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजीशन, जब एक साथ दो एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा उसको दूर कीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, पहले पोजीशन, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, फर्स्ट नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के सेकेंड नाउन को लिख देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट यही है आपका, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है ना। ये तो गलत स्ट्रक्चर है, ये आपका सही स्ट्रक्चर है, इसको नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे एपोस्ट्रोफी एस का यूज लास्ट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझिएगा। और देखिए क्या है कि सुनील्स एंड रश्मिस डिवोर्स। क्या है, सुनील्स एंड रश्मिस डिवोर्स। किसको डिवोर्स दिया, सुनील रश्मि को कि रश्मि सुनील को। नहीं देखिएगा, राम एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब ये एक ऐसा यहाँ पे आती है कि एक आती है कॉमन और एक आती है स्पिल्ट। कॉमन का मतलब समझिए, जैसे में कहेंगे कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो हो सकता है कि या हम बोलते हैं आप मेरे दोस्त हैं। ठीक है ना। तो आप मेरे दोस्त हैं तो हो सकता है आपके और भी कोई दोस्त होंगे और मुझे भी कोई और दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे। तो इसका मतलब कॉमन पोजीशन का मतलब ये होता है कि कॉमन, आप मेरे भी फ्रेंड हैं और किसी और के भी हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कॉमन पोजीशन। और कॉमन पोजीशन में क्या होती है कि फर्स्ट नाउन और सेकेंड नाउन के बीच में एंड लगा रहता है और सेकेंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और स्पिल्ट पोजीशन वो पोजीशन होती है जो फर्स्ट नाउन और सेकेंड नाउन दोनों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। यानी एंड से पहले वाले और एंड से बाद वाले नाउन को दोनों के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम लोग अलग कर देते हैं। तो इसका कंसेप्ट को पहले समझिएगा। इसका कंसेप्ट ये कहता है कि जब बात किसकी हो, कॉमन पोजीशन की, किसकी बात हो, कॉमन पोजीशन की, किसकी बात हो, कॉमन पोजीशन की। तो कॉमन पोजीशन का मतलब ये होता है कि क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन, क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन के ऊपर में देखिए क्या है कि नाउन फर्स्ट है, उसके बाद आपको क्या रहेगा, एंड रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, नाउन सेकेंड, उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग पोजीशन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, पोजीशन का। यही मेरा क्या है, कॉमन पोजीशन। ये मेरा क्या है, कॉमन पोजीशन। क्लियर है। देखिए अब कॉमन पोजीशन को हम पहले आप समझ लेते हैं कि क्या है कि सुनीस एंड रश्मिस डिवोर्स कॉमन है या स्पिल्ट है, तो कोई एक ही ने डिवोर्स देगा। तो क्या हुआ, स्पिल्ट या कॉमन, तो ये हुआ आपका स्पिल्ट। तो स्पिल्ट में क्या होता है कि दोनों के ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट पहले देखिएगा इसको। चलिए तो ये हमने देखे क्या, कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन और सेकेंड नाउन एंड से जोड़ने के बाद सेकेंड वाले नाउन पे हम लोग क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। और जो स्पिल्ट पोजीशन हो, क्या हो, स्पिल्ट। स्पिल्ट का मतलब होता है अलग अलग करना। क्या होता है, अलग अलग करना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिल्ट पोजीशन। जैसे में देखिएगा कि ये फर्स्ट नाउन है, ये क्या है, फर्स्ट नाउन है, इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिए, एंड, एपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद क्या किया हमने, सेकेंड वाले नाउन के ऊपर में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसके बाद हम क्या दे दिए, पोजीशन। अब आप लोग से खुद ये हम क्वेश्चन अभी करेंगे और आपको सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट हम समझा देंगे। देखिएगा क्या है कि सुनील्स एंड रश्मिस डिवोर्स क्या है, कॉमन पोजीशन है कि स्पिल्ट पोजीशन है। तो कॉमन पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक ही साथ, और स्पिल्ट का मतलब क्या होता है, दोनों अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन पोजीशन। तो जब कॉमन पोजीशन की बात हो तो इसके फर्स्ट वाले पर से एपोस्ट्रोफी एस हटा करके हम सेकेंड वाले पे लगाते हैं, तब जाकर के सही होगा। देखिए राम एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स, कॉमन या स्पिल्ट। देखिए हमने क्या बोले कि कॉमन का मतलब दोनों का हो सकता है, तो बात तो सही है कि मेरा भी दोस्त हो सकता है राम और आपका भी हो सकता है, तो ये कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इसका मतलब यहाँ पे ये सही है। अब जैसे ही बात करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी बात करेंगे कॉमन पोजीशन में तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी, और क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी। क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी। ठीक है ना। लेकिन जब भी हम बात करेंगे किसकी, स्पिल्ट पोजीशन की, तो इसको आंख मूंद के आप लोग हमेशा क्या इसको समझिएगा, प्लूरल। क्या समझिएगा इसको, प्लूरल समझिएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राम एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स दोनों सही है, फ्रेंड भी सही है और फ्रेंड्स भी सही है। ठीक है।
देखिए राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स, कॉमन या स्पिल्ट, क्या हो गया ये, देखिए स्पिल्ट हो गया, इस पे भी है और इस पे भी है, इसका मतलब दोनों का अलग अलग फ्रेंड है। तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं, क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा, यानी एक फ्रेंड नहीं है, क्या है, एक से अधिक फ्रेंड है। देखिए क्या है, अमिताभ्स एंड अजिताभ्स फादर या फादर्स। अब खुद सोचिए कि कॉमन होगा कि स्पिल्ट होगा, इसका मतलब क्या है, ये कॉमन पोजीशन। कॉमन पोजीशन का मतलब क्या है कि बाप एक है, बेटा उसके दो है, एक अमिताभ है, एक अजिताभ है। तो आप बताइए कि क्या होगा, फादर या फादर्स, बाप तो एक से अधिक नहीं हो सकता है, इंडिया है, इंडिया में एक ही होंगे, तो फादर होगा, फादर्स नहीं। और एक बार बात, क्या है कॉमन पोजीशन, तो कॉमन पोजीशन में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले पे पोस्ट ऑफिस लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अरिजीत एंड लताज सॉन्ग या सॉन्ग्स, क्या हो जाएगा, कॉमन या स्पिल्ट, तो स्पिल्ट। जैसे ही स्पिल्ट की बात करेगा तो यहाँ पे दोनों सही है, दोनों पे पोस्ट ऑफिस सही है, सॉन्ग नहीं, क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आरुषिस एंड चिंकीज हस्बैंड, अब देखिए हस्बैंड की बात आती है, किसकी बात आती है, हस्बैंड की बात आती है। तो हस्बैंड में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिएगा हस्बैंड दोनों को अलग अलग हो सकते हैं, क्या हो जाएगा, एस्पिल्ड पोजीशन। और जैसे ही एस्पिल्ड की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों पे पोस्ट ऑफिस सही होगा, और यहाँ पर हस्बैंड नहीं, हस्बैंड्स हो जाएगा, मतलब दोनों के अलग अलग है। लेकिन आजकल चलता है एक पे भी दोनों काम चला लेंगे, अरुषि भी और चिंकी भी, तो ये कॉमन में आ जाएंगे तब। देखिए इंडिया एंड पाकिस्तान पॉपुलेशंस, अरे भाई इंडिया में अपना पैदा बच्चे कर रहे हैं और पाकिस्तान में अपने देश अपने खुद पैदा बच्चे कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन या स्पिल्ट, तो स्पिल्ट, क्या होगा, स्पिल्ट। और जैसे ही स्पिल्ट होगा तो क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफियस इसमें और इसमें ना। अच्छा एक मिनट, हमने इंडिया पे पोस्ट ऑफिस लगा दिए, क्या सही है, क्या ये सही है, हाँ सही है सर, बताए हैं कल, क्या, प्लेस, टाइम, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज, पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग्स होने के बावजूद भी इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस, क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस। देखिए नेक्स्ट क्या है, राम्स एंड रोहन्स लाइफ, भाई ये क्या है, एस्पिल पोजिशन, दोनों की लाइफ अलग अलग है, तो राम्स भी सही है, रोहन्स भी सही है, और लाइफ को मैं क्या लाइफ्स कर दूं, नहीं, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम एस या ये सफिक्स नहीं करते हैं। इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर, दोनों की अलग अलग कल्चर है, तो ये स्पिल्ड पोजीशन हो गया, ये सही है। नेक्स्ट देखिएगा, मोहन्स काउज आर ग्राजिंग इन द मीडो। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आर किसके लिए आया है, देखिए ये मोहन्स जो है जेनेटिव केस है, यानी पॉजिटिव है, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, इसके अकॉर्डिंग, तो ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल आया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को हमने इधर लिख दिए हैं, देखिएगा द वेल्स वाटर इज ऑलवेज कोल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द वेल्स वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमें पोस्ट ऑफिस का यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ, तो क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन द वाटर ऑफ वेल, क्या हो जाएगा, द वाटर ऑफ वेल इज ऑलवेज कोल्ड, क्या हो जाएगा, ऑलवेज कोल्ड, और ये क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर। देखिए मेंस क्लब इज नॉट अवेलेबल इन दिस टाउन, यहाँ पर क्लब, मेरा वर्ड कौन है, क्लब, तो क्लब के अकॉर्डिंग ही क्या आया, सिंगुलर। अगर यहाँ पर आर रहती तो क्या हो जाता, गलत माना जाता, तो यहाँ पे आर नहीं इज होगा, क्योंकि हम क्लब को देखते हैं, ये नहीं कि इसे मेंस को देख लीजिएगा और इसको आर कर दीजिएगा, ये तो जेनेटिव केस है, इसको हम लोग नहीं देखते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, वी विल राइट फॉर विमेंस फ्रीडम, यहाँ पर देखिए विमेंस है, ये सही है, ये भी आपका सेंटेंस क्या है, सही है। ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स का मतलब क्या हुआ कि बॉल एक ही है, यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स नहीं, यहाँ पर क्या हुआ कि इसे बॉल एक ही है और उसमें ब्लैक भी है और वाइट भी है, तो ये क्या हो गया, कॉमन में। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, ये ऑक्सफोर्ड कॉमा, क्या है, ऑक्सफोर्ड कॉमा, या इसी को हम लोग बोलते हैं सीरियल कॉमा, क्या बोलते हैं, सीरियल कॉमा। अब ये ऑक्सफोर्ड या सीरियल कॉमा क्या करती है कि एक नाउन को दूसरे नाउन से एंड से पहले आकर के दोनों को एस्पिल्ड करती है, क्या करती है,
एस्पेल्ड करती है, तो यहाँ पर समझिएगा ये एस्पेल्ड पोजीशन आ गया। इसका मतलब कि ब्लैक एंड वाइट दोनों बॉल जो है से क्या है, अलग अलग है। तो आप लोग ऑक्सफोर्ड या सीरियल कॉमा देते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं, और एपोस्ट्रोफी एस देते हैं तो क्या, सीरियल कॉमा नहीं। आप इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे देखिए आरूसीज है ना, ये आरूसी, तो इसको आप हटा करके यहाँ पर आप ये कॉमा लगा सकते हैं, आपका ये भी सही हो जाएगा। जब आप ये देते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं, और जब आप एपोस्ट्रोफी एस देते हैं तो ये स्पेल्ट यानी ऑक्सफोर्ड कॉमा नहीं। तो आप लोग का ये जो हमारा नाउन एंड केसेस का जो कंसेप्ट था यानी एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम लोग बहुत अच्छे से देखे हैं, बहुत बारीकी से आप लोग को समझाए हैं। कुछ नहीं है इसमें, एक क्या है कंसेप्ट है कि कॉमन पोजीशन होगा तो फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन के बीच में एंड आती है, और सेकंड वाले नाउन के ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम पोजीशन लगा देते हैं, और ये पोजीशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों होंगे। लेकिन जब एस्पेल्ड पोजीशन की बात हो, अलग अलग बात हो, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नाउन और सेकंड नाउन के बीच में एंड लगाते हैं और दोनों के ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और इस केस में हमेशा पोजीशन क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इतना ही पे समाप्त करते हैं। आप लोग इस टाइप के जितना क्वेश्चन होगा आप लोग बनाइएगा, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।